के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद कौन थे? सुप्रीम कोर्ट में जज रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम जज कौन थे, ये पूछा गया आपसे। तो आप बता पाएंगे कौन थे, बताइए इसका आंसर आप बता पाएंगे। न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत, पीसी पंत, न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत जी, जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत सर्वोच्च न्यायालय में जज रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद थे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया था? आप जानते हैं कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने किसी नदी को जीवित नदी घोषित किया था, सबसे पहले किसको घोषित किया था बताइए। तो आप बता पाएंगे 48 का बी, गंगा को सबसे पहले जीवित प्राणी का दर्जा दिया था। पुरोला में उत्खनन यज्ञवेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ था? पुरोला में, तो बताइए किसका प्राप्त हुआ था? तो ये कुणिंद वंश का था। किसका? कुणिंद डायनेस्टी, डी आंसर। उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में कौन सा? सबसे प्राचीन अभिलेख जो उत्तराखंड में मिला हुआ है वो कौन सा है बताइए। तो सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है कालसी, जो देहरादून के पास है, जो कि अशोक महान का 13वां शिलालेख है, जहां पर अशोक ने अपने कलिंग युद्ध का उल्लेख किया है। तो कालसी अशोक का अभिलेख है, देहरादून उत्तराखंड से प्राप्त है। उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? इनमें से सर्वाधिक एरिया किसका है? उत्तरकाशी का है, चमोली का है, पिथौरागढ़ का, देहरादून का, बताइए किसका है? तो जो सबसे बड़ा जिला एरिया में वो नंबर 1 पे चमोली है, फिर नंबर 2 पे उत्तरकाशी है। सबसे बड़ा जिला एरिया में चमोली है। पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया था? यानी कि देवभूमि के डायरेक्टर कौन थे? तो बताइए कौन थे? गोरान पेस्कोलेविच। तो 52 का ए आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ए आंसर मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 53 की, उत्तराखंड में विकास खंडों की संख्या, मैंने भी बताया कुछ दिन पहले कराया था वीडियो, आपको बनाया था परीक्षा में, तब बताया था मैंने कि उत्तराखंड में जो विकास खंड है, ब्लॉक है, वो कितने ब्लॉक हैं? पूछ लेते हैं बार बार आपसे क्वेश्चन। तो उत्तराखंड में जो विकास खंड है, जो ब्लॉक की संख्या है, तो कितनी है? 95। कितनी है? 95। तो इसका आंसर ए मिल जाएगा आपको, 95। और ये सब वो आंसर मैं दे रहा हूं जो आयोग ने दिए हैं, आयोग की आंसर की के एंथेटिक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में कौन एक खिलाड़ी उत्तराखंड से नहीं है? बताइए कौन नहीं है? जसपाल राणा है, उन्मुख चंद है, ऋषभ पंत है, ललित उपाध्याय उत्तराखंड से नहीं है। बाकी आप सब जानते हैं, जसपाल राणा देहरादून से, उन्मुख चंद पिथौरागढ़ से थे, ऋषभ पंत हरिद्वार देहरादून वहीं से थे। और ऋषभ पंत को अभी उत्तराखंड सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा वन्यजीव विहार हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? तो हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु कौन प्रसिद्ध है? गोविंद वन्यजीव विहार। कौन? गोविंद वन्यजीव विहार। हैली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आंख बंद करके आप इसका आंसर कर सकते हैं, इतना रटाया है मैंने इसको, 1936। ये भारत ही नहीं पूरे एशिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है हैली नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी पौड़ी गढ़वाल नैनीताल में, और बाद में 1957 में इसी का नाम बदल किया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो हैली नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक ही बात है। निम्नलिखित में किस ताल में मानव कंकाल पाए जाते हैं? 57 का बी। इसका आंसर ही मैंने बहुत बार कराया है, रूपकुंड, बार बार आता है। इसी को रहस्यमयी झील, रहस्य ताल, रूपकुंड सब कुछ कहते हैं। यहीं पर मानव कंकाल पाए जाते हैं, रहस्यमयी ताल, मैंने अलग से कराया, वो क्वेश्चन बार बार आता है। उत्तराखंड में बनराजी जनजाति किस जनपद में निवास करती है? कौन सी? बनराजी। तो बताइए किस में निवास करती है? हालांकि मैं तो वहां रहा भी हूं, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, पिथौरागढ़ में। देखिए रम्माण का क्वेश्चन दोबारा फिर आ गया। पहला क्वेश्चन था कि रम्माण को कब यूनेस्को में शामिल किया गया, अब क्वेश्चन क्या है कि रम्माण को किस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा रही थी? यानी कि परेड में कब शामिल किया गया था उत्तराखंड की झांकी के रूप में इसे? तो बता पाएंगे कब शामिल किया गया था? 59 का आप लोगों ने देखा भी होगा, 2016 में शामिल की गई थी। कब? 2016 में। तो देखिए रम्मान से 2 क्वेश्चंस मिले, और लोकल क्वेश्चन कितने बढ़िया और कितने सिंपल क्वेश्चन है। आप रटते रहिए, अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं ज़बरदस्ती आपसे कहता भी नहीं हूँ, लेकिन आपका जो प्यार है, जो विश्वास मुझ पर बना है, वो बना रहे, इसलिए मैं अगर इतनी मेहनत करता हूँ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं देना पड़ रहा है। यहाँ पर आप लगे रहिए और दूरस्थ ग्रामीण एरिया तक इनको पहुँचाइए, जिनके पास साधन नहीं है वहाँ पहुँचने का। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है? ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार कराया हुआ है,
तो इसका आंसर भी आप जानते हैं गंगोत्री है, जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री है। रट लीजिए, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है? तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान आप सब जानते हैं उत्तरकाशी में है। कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी में है। अगला है 62, निम्न में से कौन पुरुषार्थ के संपादक थे? पुरुषार्थ एक पत्रिका, उसके संपादक कौन थे? तो उसके संपादक गिरिजा दत्त नैथानी। कौन थे? गिरिजा दत्त नैथानी। उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहां कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। तो कार्तिक स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो उसका आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। क्या हो जाएगा? रुद्रप्रयाग। होली हिमालय पुस्तक के लेखक कौन थे? तो होली हिमालय पुस्तक के लेखक का अगर नाम हम देखें तो ई सरमन ओकले, बी आंसर मिल जाएगा इसका। कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था? कुमाऊं का अंतिम चंद शासक किसे माना जाता है? कौन था? तो अंतिम चंद राजा था आपका महेंद्र चंद। कौन था? महेंद्र चंद। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जो आदिनाथ के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? आदिनाथ के नाम से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप बता पाएंगे। आदिनाथ के नाम से हम अजय पाल को जानते थे। किसे? अजय पाल, ए आंसर। देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा? मतलब देहरादून में किस वर्ष रेलवे पहुंची? तो आपसे पूछ रहे हैं, तो आप बताइए कब पहुंची रेलवे देहरादून में? तो आप बता पाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा 1900, 1900। देहरादून में रेल कब पहुंची? 1900। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 68, खतलिंग हिमानी किस नदी का ओरिजिन है? तो खतलिंग ग्लेशियर जो है वहां से कौन सी रिवर निकलती है? तो भिलंगना निकलती है, जो भागीरथी की सहायक नदी है। और भागीरथी और भिलंगना के संगम पर ही टिहरी डैम बन रहा है, याद रखेगा। तो भिलंगना खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, याद रखेंगे इस बात को। उत्तराखंड से खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे? सबसे पहले खड़ी बोली के कवि कौन थे उत्तराखंड से? तो बता पाएंगे आप लोग कौन थे? 69 का भी आंसर आपको सी मिलेगा, लोकरत्न पंत गुमानी। कौन थे? लोकरत्न पंत गुमानी। शिव प्रसाद डबराल चारण जाने जाते हैं एक किस रूप में? तो 70 का जो आंसर मिल जाएगा, शिव प्रसाद डबराल प्रसिद्ध इतिहासकार थे। क्या थे? प्रसिद्ध इतिहासकार, प्रसिद्ध इतिहासकार थे। उत्तराखंड की में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड। तो आप बता पाएंगे कौन सी है? कामेट है। कौन सी है? कामेट है, कामेट। आप जानते हैं कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। द हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड इज नंदा देवी एंड सेकंड इज कामेट।